हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें आज हम चलेंगे दिल्ली से शुक्रताल। शुक्रताल यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले में स्थित है और दिल्ली से शुक्रताल की दूरी है 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर। और मैं अभी पहुँच गया हूँ मुरादनगर। यहीं से आज हम गंगा नहर के किनारे किनारे शुक्रताल तक पहुँचेंगे। ये रास्ता वैसे तो मोरना तक भी जाता है अगर शुक्रताल जाना है, बट हम इससे मुजफ्फरनगर तक ही जाएंगे। तो मैं मुड़ चुका हूँ अब गंगा नहर के किनारे जो रास्ता जाता है उससे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, शुक्रताल एक हिंदुओं का पवित्र स्थान है। जैसा मैंने सुना है, शुक्रताल में सुखदेव जी महाराज ने 5000 साल पहले अभिमन्यु के पुत्र थे महाराज परीक्षित, जिसे राजा परीक्षित भी कहते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज ने यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। तो कहा जाता है कि जो श्रीमद् भागवत कथा की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। शुक्रताल में अक्षयवट है। अक्षयवट में एक बरगद का पेड़ है। इस पेड़ की विशेषता ये है कि इस पर कभी पतझड़ नहीं होता, इसके पत्ते कभी नहीं गिरते। जैसे ऐसा कहा जाता है, एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, जिनमें वह जंगल में जाकर उनको भूख लगी, प्यास लगी। वह तलाश करते करते ऋषि मुनि शमीक के आश्रम में पहुंच गए, जहां पर वो तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे। राजा परीक्षित ने ऋषि मुनि शमीक काफ़ी बार पानी मांगा, लेकिन ऋषि शमीक जो थे वो अपनी साधना में लीन थे। तो जवाब न मिलने पर परीक्षित जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने धनुष से मारे हुए सांप को ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। जब यह बात शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली तो श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन बाद तक्षक सर्प आएगा और तुम्हें डसेगा और उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि अपने पिता के गले में मृत सांप को देखकर जोर जोर से रोने लगे। और उन्हें जब इस बात का पता चला, शमीक ऋषि ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, राजा के पास सत्ता का बल है, वह कुछ भी कर सकता है। सत्ता का दुरुपयोग व सदुपयोग दोनों कर सकता है, लेकिन हम ऋषि मुनि जो अपनी साधना का हमेशा सदुपयोग करते हैं, तुम्हें राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था। आगे की स्टोरी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कभी शुक्रताल गए हैं ना, तो एक बार कमेंट में बताइए कि कब गए थे और आपको कैसा लगा वहाँ पे जाकर। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं मुजफ्फरनगर। मुझे लग गया पूरा 1.5 घंटा और मैं हूं अभी मुजफ्फरनगर बाईपास पे। और यहीं से रास्ता जाएगा मोरना की तरफ। भोपाल मोरना होते हुए हम शुक्रताल पहुंचेंगे। तो आगे की स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। उसके बाद जब दूसरी तरफ राजा परीक्षित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें श्राप का पता चला, तब उन्होंने अपने पुत्र, उनका पुत्र का नाम था जन्मेजय, उसको अपना सारा राजपाट सौंपकर हस्तिनापुर से शुक्रताल आ गए। पहले एक गंगा नदी शुक्रताल से ही होकर बहती थी, अब तो लगभग यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर चली गई है। लेकिन शुक्रताल में भी गंगा नदी का एक धारा बहती है जो शुक्रताल से ही निकलती है। शुक्रताल में श्रद्धालु स्नान भी करते हैं, एक घाट भी बना हुआ है। अच्छा, परीक्षित जी हस्तिनापुर से शुक्रताल आ गए। शुक्रताल में बरगद का पेड़ है, जिसके मैंने बारे में आपको बताया है। उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और भगवान स्वामी नारायण का ध्यान करने लगे। तभी वहाँ महर्षि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित और 88,000 ऋषि मुनियों को एक साथ श्रीमद् भागवत कथा सुनाई।
तथा राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति दिलाई। तो ये तो थी शॉर्ट में शुक्रताल की कहानी। आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कैसा कैसा है। तो दोस्तों ये है शुक्रताल में गंगा घाट। यहाँ पे घाट बना हुआ है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कोई भी नहीं है इस घाट पे, शाम का समय हो चुका है। और यहाँ से गंगा की एक धारा निकलती है, यहीं पे स्नान करते हैं। स्नान करने के लिए अच्छा एक घाट बना हुआ है। अभी एकदम शांति है, कोई नहीं है यहाँ पे। एक दो बंदे हैं जो शायद नहा करके सामने बैठे हैं। बंदर भी बहुत हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा घाट है नहाने के लिए। तो सामने मंदिर भी हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और ऊपर की तरफ रोड है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये सामने पुल है, ये गाय जा रही हैं सामने बहुत सारी। ये देखो, ये दिख रहा है आपको वीडियो में दिख रहा होगा, गाय हैं बहुत सारी। तो यहाँ पे मैं जैसे निकल कर रहा था तो धर्मशालाएँ भी बहुत है रुकने के लिए, झाड़ू भी लग रही है। ये सामने मंदिर है, व्यवस्था तो अच्छी है यहाँ पे। अभी तो कोई नहीं है, अभी शायद बताया ना कि कार्तिक में जो मेला लगता है उसी में शायद यहाँ पे भीड़ होती होगी। यहाँ पे देखने से लग रहा है कि यहाँ पे भीड़ होती है, क्योंकि इतना अच्छा सुंदर और घाट भी है। अभी तो सब सूना पड़ा है, वीरान है। साधु महाराज जी हैं, कुत्ते हैं, बंदर भी हैं। चलिए यहाँ से तो देख लिया घाट, अब चलते हैं ऊपर। ऊपर दिखाता हूँ, एक रास्ता है जो मार्केट में जाता है। ये साधु महाराज जी आ रहे हैं, शायद चले गए उधर। रास्ते के किनारे ही है, आराम से आ सकते हैं आप गाड़ी से, बाइक से। यहाँ के लिए मुजफ्फरनगर से बस भी मिल जाती हैं। इधर ये मार्केट है छोटी सी, इधर से ये रास्ता आ रहा है एक। ठीक है, चलते हैं आगे। दोस्तों ये है वो वट वृक्ष जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। शोर बच्चों का इसलिए आ रहा है क्योंकि आज शायद यहाँ पे टूर आया हो बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे हैं, वही 7th 8th क्लास के साथ लग रहे हैं। ये है वो वृक्ष जिसमें कभी पतझड़ नहीं आता। तो काफ़ी विशाल देखने में लग रहा है, पुराना भी 5000 साल जैसा बताया वैसे ही दिख रहा है। ये देखो साइड में से ये थोड़े हाइट पे जाके है ये वृक्ष ना, ये पेड़ बरगद का। ये देखो कितना बड़ा है। धागे बांध रखे हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। यहाँ पे धागे भी बांधे जाते हैं, सुख शांति के लिए धागे बांधे जाते हैं। बच्चे सामान खरीद रहे हैं। तो कितना बड़ा पेड़ है, काफ़ी विशाल है। ठीक है, आइए चलते हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ। शायद जो मंदिर में पुजारी जी है ना, वो बच्चों को बता रहे हैं कि यहाँ की महिमा क्या है। तो वीडियो में बने रहिए। और ये हनुमान जी का मंदिर है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे पुजारी जी कुछ बता रहे हैं, सुनते हैं। को रखने के कारण राजा परीक्षित ने निकाला और धारण किया अपने सिर में। तो वो कलयुग सिर में बैठ गया और कहने लगा कि आज जंगल में शिकार खेलने चलना है। उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और शिकार खेलने गए। शिकार खेलते जाते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा थक गए थे। याचना की एक ऋषि मुनि से, जो संगीत लोमस ऋषि है, उनके आश्रम में पहुँचे। याचना की कि हे ऋषि मुनि, मेरे को प्यास लगी है, पानी पिलवाओ। तो ऋषि मुनि तो तपस्या में लीन थे, उन्हें सुनाई कुछ दिया नहीं। तो उन्हें ऋषि मुनि को तो सुनाई कुछ दिया नहीं, वो तपस्या में बहुत ज़्यादा लीन थे। अब राजा परीक्षित ने सोचा ये ऋषि मुनि ढोंग कर रहे हैं, बैठे हैं कि राजा परीक्षित आए हैं तो मेरे को पानी पिलाना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी। राजा परीक्षित को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। राजा परीक्षित ने देखा तो मरा हुआ सर्प डाला हुआ था। उन्होंने संगीत लोमस ऋषि के गले में डाल दिया और राज्य में अपने चले गए। जब उन्होंने मुकुट उतारा तो याद आया उन्हें पीछे का, क्या करके आया मैं पीछे। तो उन्हें बहुत ज़्यादा घृणा हुई, क्योंकि जो कलयुग का प्रभाव था वो मुकुट में था। तो मुकुट उतार के रख दिया तो मुकुट ने अपना प्रभाव खत्म कर दिया। तो राजा परीक्षित को बहुत ज़्यादा घृणा हुई कि मैं ये करके आया हूँ, माफ़ी मांग लूँगा ऋषि मुनि से।
मेरे को माफ कर देंगे। तो राजा परीक्षित जाने ही वाले थे। इससे पहले उनके पुत्र जो समय के लोमस ऋषि थे तपस्या कर रहे थे, उनके पुत्र थे सिंगी ऋषि। उन्होंने उनको जब पता चला कि राजा परीक्षित पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल के गए हैं तो बहुत ज़्यादा क्रोध आया उन्हें। उन्होंने जो गंगा जी में स्नान कर रहे थे वहीं पर जल उठाया और श्राप दिया तक्षक नाक काटेगा तो राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित को जब पता चला कि सिंगी ऋषि ने मेरे को श्राप दिया 7 दिन मरने का, तो मैं क्या करूं क्या न करूं। तो राजा परीक्षित ने सोचा मेरे को तो 7 दिन में मरना ही मरना है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपने पुत्र जो जन्मे थे अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे, राजा परीक्षित के पुत्र वो थे, तो उन्होंने जन्मेजय को अपने गद्दी पे बैठाया, राजा बना दिया और जंगल पे निकल गए शिकार खेलने। वो पूछने की क्या करूँ 7 दिन में क्या ना करूँ, कितने दिन में मरना है। राजा परीक्षित को तो पता चल गया था कि मेरे को 7 दिन में ही मरूंगा, ना पहले दिन मरूंगा ना दूसरे दिन मरूंगा, सीधा 7 दिन में ही मरूंगा। तो राजा परीक्षित को पता ही था। तो सबसे ऋषि मुनियों से पूछा उन्होंने क्या करूं क्या ना करूं। सबने बताया आप सुखदेव जी महाराज से भागवत कथा सुनिए जब कुछ हो सकता है। तो सुखदेव जी महाराज आए, इसी वट वृक्ष के नीचे 88,000 ऋषि मुनि आए, राजा परीक्षित आए, यहाँ पे बैठ के कथा सुनी। पहले दिन की जब कथा चालू हो रही थी तो देवता लोग अमृत कलश लेके आए थे, कह रहे थे राजा परीक्षित को अमृत पिलवा दो और हमें कथा सुना दो। तो राजा परीक्षित ने तो साफ मना कर दिया कि मेरे को तो कथा ही सुनी है, अमृत नहीं पीऊँगा। तो राजा परीक्षित ने मना ही कर दिया। तो देवता लोग जो अमृत का कलश लाए थे इसी वट वृक्ष के नीचे रखा था, वो अमृत यहीं पे गिर गया था। इसी वजह से ये वट वृक्ष अमर है। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे भी वट के पेड़ होते हैं तो उनमें जटाएं लटकती रहती हैं, इसमें आप देख सकते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा है लेकिन ये सब उसी में चिपक गई है और ये कभी पतझड़ नहीं होता है। इसमें पत्ते गिरते हैं जो खराब हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं फिर दोबारा आना चालू हो जाते हैं। और फिर जब 7 दिन की कथा समाप्त हुई तो राजा परीक्षित को जो पहले दिन का मरने का भय था मैं मर जाऊंगा, वो 7 दिन खत्म हो गया था। क्योंकि उन्हें पता चल गया था ये तो शरीर है, आत्मा तो परमात्मा है। जो उनकी आत्मा थी वो परमात्मा के पास पहुंच गई थी उन्हें। और जो शरीर बचा था इसी वट वृक्ष के नीचे फिर तक्षक नाग आया 7 दिन बाद, उसने दंशन किया, शरीर जल के भस्म हो गया। जो श्राप लगा था तो उसे तो 7 दिन में करना ही था, क्योंकि ऋषि मुनि का श्राप था, ऐसे थोड़ी जा सकता है। तो उनका श्राप भी वो हो गया, राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। इस वट वृक्ष के नीचे कथा भी हुई है इसके नीचे और इसके नीचे अमृत भी गिरा है। तो ये वट वृक्ष अमर है और राजा परीक्षित की मुक्ति का साधन यहीं पे था, तो इसलिए मुक्ति स्थल है। और जो आपने देखा होगा कि हर मंदिरों में राधा जी रहती है साथ में, कृष्ण जी के साथ में, इसमें नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि जो भागवत कथा हुई है उसमें सुखदेव जी की जो गुरु जी थे राधा जी थे, गुरु जी का नाम लेते उन्हें 6 महीने के लिए समाधि लग जाती थी। तो समाधि लगने के कारण उन्हें तो राजा परीक्षित को तो 7 दिन में मुक्ति दिलानी थी और सुखदेव जी के समाधि लग जाती तो फिर उनको कौन कथा सुनाता। तो इसी वजह से उन्होंने सुखदेव जी ने राधा नाम कही है। इसमें आप मनोकामना भी पूरी होती है, आप वट वृक्ष में कलावा भी बांध सकते हैं। जो अपने पितरों के लिए कुछ बोल के गए हो या कुछ चढ़ाना चाहते हो या धोती है कुछ तो चढ़ा सकते हैं। वैसे मनोकामना का ज़्यादा वो रहता है, जैसे मनोकामना हो जाए तो धागा आप डाल में बांध सकते हैं और जो घर के सुख शांति के लोग बीच में लपेट सकते हैं। मनोकामना का बांधेंगे आप तो जो मनोकामना पूरी हो जाएगी आपको खोलने आना पड़ेगा बाद में, और बीच में जो बांधेंगे तो उसे खोलने नहीं आना पड़ेगा। बीच में बांधेंगे हाँ बीच में बांधेंगे उसको ऐसे रहेगा। हाँ, बीच में बांध के आप छोड़ सकते हैं। अच्छा। उसे खोलने नहीं आना पड़ेगा आपको। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समझाया, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे जब से कथा चलती आ रही है सुखदेव जी जब से सुना रहे हैं। धन्यवाद। कुछ लोग यहाँ पे हाथ में माला लेके जाप भी कर रहे हैं। ये जो कलावे आप देख रहे हैं ना, ये मनोकामना के लिए बांधे जाते हैं, जैसा पुजारी जी ने भी बताया। चारों तरफ ही बांध रखे हैं, सभी बांध सकते हैं, बच्चे भी बांध रहे हैं। देखो देखो, और ये कितना विशाल पेड़ है ना, ऐसा पेड़ मैंने नहीं देखा भाई कभी भी। और एक चीज़ और बताऊँ, मैं जब यहाँ पे आया हूँ ना तो मैं थोड़ी देर बैठा भी,
तो एक अलग ही शांति, मतलब शांत माहौल, वो वाली फील थी यहाँ पे, अच्छी फीलिंग आई। देखो ये बाहर जा रही है, ये वाला बरगद के पेड़, बच्चे भी आए हुए हैं। तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, नीचे की तरफ से कैसा है ये वृक्ष। मतलब मुझको तो देखने में ऐसा लग रहा है करीब 30-35 फुट तक, 40 फुट तक ये इसकी जो शाखाएं हैं ना वो फैली हुई हैं सारे में। बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। ये देखो, चलते हैं हम नीचे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये सामने भोलेनाथ का मंदिर है और हम अभी करीब 30-35 फुट के ऊपर हैं। देखो छत सब नीचे है। ये सामने एक मंदिर है, मैं इसमें नहीं गया क्योंकि मेरे पास समय कम था, मुझे आज ही वापस जाना था। आगे देखिए हनुमान जी का भी यहाँ पे मंदिर है। और ये देखिए विशाल वृक्ष, विशाल पेड़, देखिए कितना बड़ा है भाई। सच में आप आओ कभी देखने यहाँ पे। ये देखो, मतलब जहाँ तक देखोगे ना पूरा उसमें यही पेड़ फैला हुआ है सब में। ये देखो कितना ऊंचा और कितनी मतलब शाखाएं इसकी निकली हुई हैं। पंडित जी ने जैसे बताया ना कि इस वृक्ष में शाखाएं, मतलब बरगद के पेड़ में वो मूछें सी निकल आती हैं। इस पेड़ में ऐसा था ही नहीं, अगर था तो बहुत छोटी और वहीं पे ख़त्म। ये देखो जी सामने हनुमान जी की मूर्ति है, 75 फुट की मूर्ति बता रहे थे। और इसी के पास में गणेश जी की भी मंदिर है। तो घूमने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, आइए कभी। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए ये देखो, वो अभी जो पहले मैंने आपको दिखाया वो ऊपर हाइट पे था। ये नीचे से ये इसकी शाखाएं निकल रही हैं अलग से। ये देखो जो मैं मूंछों की बात कर रहा था ना, बरगद के पेड़ से है ही नहीं, हैं तो थोड़ी बहुत निकली हैं और ख़त्म हो गई। ये देखिए ये सब अमृत का कमाल है। जिस अमृत को देवता यहाँ पे लाए थे और कुछ बूंदे इस वृक्ष की जड़ में गिर गई थी, तो ये अमर हो गया है पेड़ तब से। तो दोस्तों ये था शुक्रताल की महिमा। और अब हम चलते हैं वापस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी, और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पे काम भी चल रहा है अभी मंदिर में, मेन गेट शायद तैयार हो रहा है। ये है मंदिर का एंट्रेंस, जहाँ से मंदिर में अंदर जाते हैं। ठीक है दोस्तों।